हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हमारे इस पार्टनरशिप सीरीज़ में हम लोग सारे थ्योरीज़ को देख चुके हैं जो भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। एट द सेम टाइम हम लोग प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना चुके हैं, समझ चुके हैं, उसके फॉर्मेट को भी देख चुके हैं। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का दोनों ही मेथड फिक्स्ड एज वेल एज फ्लक्चुएटिंग, उसको भी हम लोग समझ चुके हैं। और साथ ही में उस सारे केसेस को भी समझ चुके हैं जबकि हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, या अगर कभी फर्म को इनसफिशिएंट प्रॉफिट है तो कैसे उसका ट्रीटमेंट होता है। तो आई बिलीव यहाँ तक सबको सब कुछ क्लियर होगा। बट जो मेन और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अब हम लोग का बच रहा है वो है हमारा कैलकुलेशन ऑफ इंडिविजुअल आइटम्स, जो कि हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन में देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल पीएल एप्रोप्रिएशन में आप लोग को पता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगेगा, पार्टनर का सैलरी, बोनस, कमीशन, जनरल रिजर्व बनेगा, तो ये सब कुछ पता है हम लोग को। बट अगर सारे का इंडिविजुअल कैलकुलेशन आपको खुद से करना पड़े, मतलब कि क्वेश्चन में अगर ना दिया हो आपको अमाउंट, तो आपको कैलकुलेशन कैसे करना है वो आज हम लोग समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और सबसे पहले हम लोग समझते हैं कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सो लेट्स बिगिन। तो चलिए समझते हैं हम लोग कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अभी सबसे पहला चीज़ जो हम लोग को समझना है वो ये है, सपोज करो ये आपका एक बिजनेस है, मतलब फर्म है आपका, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे दो पार्टनर्स हैं। इसका मुंह थोड़ा छोटा हो गया, चलो यहाँ पे इसको भी बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। तो ये दो पार्टनर्स हैं और यहाँ पे फर्म भी है। तो अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग क्या होता है? वो पैसा जो कि पार्टनर्स विड्रॉ करते हैं फ्रॉम द प्रॉफिट से, कैपिटल से नहीं। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ ताकि आप लोग को याद हो जाए और आप लोग गलती ना करो। कैपिटल विड्रॉल इज़ अ डिफरेंट थिंग, वो हम लोग परमानेंट पैसा निकाल लेते हैं। और इंटरेस्ट ऑन मतलब ड्राइंग क्या होता है, वो हम लोग जो मेरे करंट ईयर का प्रॉफिट है उससे हम लोग पैसा निकाल, और ये पैसा टेम्पररी निकाला जाता है, बाद में उसको लौटाया भी जाता है, और जब तक कि नहीं लौटाया जा रहा है तब तक उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी पे किया जाता है, ठीक है। तो अब सपोज करो ये दो पार्टनर हैं और एक का नाम है चंगू और दूसरा है हमारा मंगू। तो अब चंगू जो है फर्म से कुछ पैसा विड्रॉ किया, ठीक है। तो ये ड्राइंग किया, मतलब कि ड्राइंग करने पे फर्म जो है पैसा दे रहा है चंगू को, और बदले में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चंगू जो है फर्म को पे कर रहा है। तो अब यहाँ पे क्या है ना कि ड्राइंग जो पार्टनर कर रहे हैं ये क्या है, एक तरह से फर्म के लिए एक्सपेंस हो रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये क्या है, ये चंगू फर्म को पे कर रहा है। तो मतलब कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज एन इनकम फॉर द फर्म। और ये मैंने पहले भी बोला था, और यही रीज़न है जो कि हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्रेडिट साइड दिखाते हैं, बिकॉज एज पर द रूल, एज पर द गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी, हमारा क्या बोलता है नॉमिनल अकाउंट, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। तो क्योंकि ये इनकम है फर्म के लिए, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी ऑन द क्रेडिट साइड, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए हम लोग एक सिंपल एग्जांपल से सबसे पहले समझते हैं कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो अब क्योंकि यहाँ पे हम लोग इंटरेस्ट ही तो कैलकुलेट कर रहे हैं, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो या वॉट एवर इट इज़, तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला वही होता है जो हम लोग शुरू से पढ़ते आए हैं, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। तो अब सपोज करो कि ये चंगू जो है 50,000 रुपीज़ का ड्राइंग्स किया, और ये 50,000 रुपीज़ का ड्राइंग कर रहा है ऑन 1 अप्रैल 2026, ठीक है। तो अब पूरे साल तक मान लो ये पैसा अपने पास रखा, नहीं लौटाया, तो अब क्या करेगा, इस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो पे करेगा। तो इसको हम लोग को अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना होगा तो बहुत ईजिली हम लोग कर सकते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आईओडी हम लोग यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहे हैं, ये आपका दिया हुआ है एट द रेट 12% पर एनम, मतलब पूरे साल में इसको 12% लगेगा। तो अब अगर ये कैलकुलेट करना हो तो इसमें कुछ तो नहीं है, सिंपल सा परसेंटेज निकालना है। तो 50,000 इंटू रेट है आपका 12%, मतलब 12/100 इंटू टाइम, एक साल पूरा पैसा रख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 0 कट गया, और 12 इंटू 5 ये हो गया आपका 60 और 2 0, तो टोटल 6,000 रुपया इसको इंटरेस्ट में देना पड़ेगा, ठीक है।
तो ये तो पहला केस हो गया, मतलब सबसे सिंपल केस। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कितने तरह से हम लोग ये मीन्स कितने टाइप्स का क्वेश्चन आएगा और क्या क्या हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में कैलकुलेट करते हैं और कैसे करते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। तो अब सबसे पहला क्या है यहाँ पे कि जब भी ड्राइंग होगा इसको हम लोग ना टोटल 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला हो जाएगा आपका अनइक्वल ड्राइंग्स एट इर्रेगुलर इंटरवल। जैसे कि अगर आप लोग एक सिंगल ड्राइंग अगर आपका दिया हुआ है तब तो सिंगल के लिए कोई टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि सिंगल में क्या है बस जैसे हमने यहाँ पे अभी सिंगल ड्राइंग का कैलकुलेशन किया वैसे ही नॉर्मल हो जाएगा। अदर देन दैट अगर बहुत सारा ड्राइंग्स हो रहा है तो यहाँ पे हम लोग अलग अलग सिचुएशन में देखेंगे उसको। तो पहला हो गया अनइक्वल ड्राइंग्स एट इर्रेगुलर इंटरवल, मतलब कोई पैटर्न नहीं है, बस कभी भी कुछ भी निकाल ले रहा है। और दूसरा हो जाएगा आपका इक्वल ड्राइंग्स एट रेगुलर इंटरवल, ठीक है। तो अब अगर अनइक्वल ड्राइंग्स का बात हो रहा है तो यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 डिफरेंट मेथड्स हैं। सबसे पहला है हमारा सिंपल मेथड, हम लोग इंडिविजुअली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा है हमारा प्रोडक्ट मेथड। तो क्या है ये मेथड्स हम लोग अभी जस्ट समझने वाले हैं। और इक्वल ड्राइंग एट रेगुलर इंटरवल के केस में हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट मेथड तो डेफिनेटली लगा ही सकते हैं, और दूसरा हो जाएगा हमारा शॉर्टकट मेथड। ठीक है, तो टोटल ये चार नहीं 3 ही है, मतलब एक हो गया आपका सिंपल, प्रोडक्ट तो यहाँ पे दोनों में लग जाएगा, और उसके बाद फिर शॉर्टकट। तो ये 3 मेथड आपको आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं अनइक्वल ड्राइंग्स एट इर्रेगुलर इंटरवल। तो अनइक्वल ड्राइंग्स एट इर्रेगुलर इंटरवल मतलब कभी भी रैंडमली पैसा निकाल लिया जा रहा है। तो समझते हैं इसको एग्जाम्पल से। लाइक ये हो गया आपका अनइक्वल ड्राइंग एट रेगुलर इंटरवल। तो फॉलोइंग आर द ड्राइंग्स डन बाय चंगू एंड मंगू, ठीक है। तो 2 पार्टनर्स हैं हमारे, चंगू और मंगू हैं, और दोनों ने जैसे भी ड्राइंग किया है उसका डिटेल आपको यहाँ पे दिया हुआ है डेट वाइज। तो चंगूज ड्राइंग्स, और इधर है आपका मंगूज ड्राइंग्स। तो अब सपोज करो यहाँ पे आपका 1 अप्रैल हो गया, उसके बाद 30 जुलाई हो गया, उसके बाद 31 दिसंबर हो गया, और आपका 1 मार्च हो गया, ठीक है। सो ये क्या है, एक रैंडम 4 दिन है, कोई पैटर्न कुछ नहीं। और इसमें जो ड्राइंग हो रहा है मान लो यहाँ पे 5,000 रुपये का हो गया, या 6,000 रुपये का हो गया, यहाँ पे आपका 8,000 का हो गया, उसके बाद इसने 15,000 का ड्राइंग कर लिया, और लास्टली यहाँ पे फिर से मान लो सिर्फ 5,000 का ड्राइंग किया, ठीक है। तो ये चंगू का ड्राइंग दिया हुआ है। सिमिलरली हमारा मंगू जो है ये क्या कर रहा है, ये 30 मई को ड्राइंग कर रहा है, उसके बाद 30 सितंबर को कर रहा है, और 1 जनवरी मतलब 1 जनवरी ऑफ द नेक्स्ट ईयर, इस तीन दिन को ये ड्राइंग कर रहा है। मतलब इसका भी ड्राइंग अनइक्वल है, मतलब कुछ भी रैंडमली कर रहा है ये। तो फॉर फर्स्ट टाइम लेट इट बी 10,000, यहाँ पे फिर मान लो 23,000 कर लिया, और यहाँ पे फिर मान लो 12,000 कर लिया, ठीक है। दोनों ही पार्टनर्स का ड्राइंग आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग को कैलकुलेट करना है इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 12% पर एनम, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे।
तो आई बिलीव कि ये क्वेश्चन आप लोगों को विजिबल होगा क्लियरली। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेशन करते हैं हमारे चंगू का। तो सबसे पहले मैं वही हमारा कैलेंडर वाला लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। पहला हो गया आपका अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। ये पूरा 12 महीने का आपका कैलेंडर है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हम लोग सबसे पहले चंगू का कैलकुलेट करते हैं। तो 1 अप्रैल को चंगू ने विड्रॉ किया 6,000 रुपया। तो 1 अप्रैल इटसेल्फ चंगू विड्रॉ 6,000। तो अब ये 6,000 रुपीज चंगू पूरे साल तक अपने पास रखेगा, पूरे साल तक। मतलब ये कितना हो गया, फॉर कंप्लीट 12 मंथ्स, दैट इज 6,000 फॉर 12 मंथ्स पूरा। उसके बाद अगला ड्रॉइंग ये कब कर रहा है, 30 जुलाई को। तो अब क्योंकि जुलाई में कर रहा है तो ऑब्वियस सा बात है कि जुलाई तो खत्म हो गया, अब जुलाई का इंटरेस्ट तो लगेगा नहीं इसको, तो इंटरेस्ट लगना शुरू होगा अगस्त से। तो जुलाई के बाद अगस्त, तो अगस्त से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अगस्त से फिर से ये पूरा लास्ट तक चलेगा। तो अब कितना हो गया अगस्त पूरा, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, टोटल 8 मंथ्स। तो अब यहाँ पे 8,000 हो गया फॉर 8 मंथ्स। उसके बाद अगला ड्राइंग है 31 दिसंबर को 15,000 का। तो ठीक है, तो 31 दिसंबर, अगेन दिसंबर का तो होगा नहीं, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। तो दिसंबर में नहीं लेंगे, अब यहाँ पे हमारा जनवरी से स्टार्ट होगा और मार्च तक चलेगा। तो यहाँ पे 15,000 जो है, 15,000 फॉर 3 मंथ्स, ठीक है। एंड लास्टली 1 मार्च को कर रहा है। तो मार्च का क्या है, मार्च में ही कर रहा है और मार्च में ही हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म भी हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ 1 महीने का इंटरेस्ट इसको लगेगा। तो फॉर मार्च जस्ट 1 मंथ, तो मार्च का कितना है 5,000, 5,000 पे फॉर 1 मंथ, ठीक है। तो अब अगर हमको इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा तो सारे का अगर हम इंडिविजुअल निकाल के टोटल कर लेते हैं तो भी हमारा आंसर तो आ जाएगा। तो चलिए कर ही लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले 1 अप्रैल वाला, 1 अप्रैल, इसका कितना इंटरेस्ट हो जाएगा, 6,000 इंटू रेट ऑफ ड्राइंग दिया हुआ, मीन्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट दिया हुआ है आपका 12%, इंटू 12/100 और 12 महीना के लिए, मतलब पूरे साल के लिए है। तो अगर आप महीना में भी देखोगे तो क्या होगा, 12/12, या नहीं तो फिर 1 साल आप समझ ही रहे हो, काटोगे तो एनी वे ये 1 ही होगा। और यहाँ पे सीधा सीधी 2 0 कट गया, 2 0 कट गया, तो 12 6 72 और 1 0, मतलब यहाँ पे आपका 720। तो ये 720 रुपीज़ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया 1 अप्रैल वाले ड्राइंग का। उसके बाद 30 जुलाई वाले का देख लेते हैं। 30 जुलाई, तो 30 जुलाई का कितना हो जाएगा, इस दिन 8,000 किया है। तो 8,000 किया है फॉर 8 मंथ, तो 8,000 इंटू 12/100 इंटू 8/12, यहाँ पे 12 12 कट गया, 0 0 कट गया, मतलब 00 कट गया, और 8 8 जा 64 और एक 0, तो 64 640, ठीक है। अगेन यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम हो जा रहा है, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट कौन सा है हमारा, 1 जनवरी का, मतलब 31 दिसंबर का। तो ठीक है, 31 दिसंबर, इस दिन का ड्राइंग कितना है, 15,000 है। तो 15,000 कितने दिन के लिए रहा, 3 महीने के लिए। तो रेट तो वही है 12/100 इंटू 3/12, यहाँ पे भी 12 12 कट गया, 0 0 कट गया, तो 150 इंटू 3 यानी कि 450। और लास्टली क्या है, 1 महीने के लिए, जो कि उसने 1 मार्च को किया है, ठीक है। तो यहाँ पे 5,000 है, 5,000, 1 मिनट, 5,000 इंटू 12/100 इंटू 1/12, क्योंकि सिर्फ 1 महीने का है। तो अगेन 12 12 कट गया, 2 0 2 0 कट गया, तो यहाँ पे सिर्फ 50 रुपये का इंटरेस्ट लगा इसको,
जस्ट 50 रुपीज़। तो अब अगर हम इस सारे को ऐड कर देंगे तो हमारे चंगू का पूरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, चंगूज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी इज इक्वल टू 450 प्लस 50 500, 500 प्लस 640 1140 और 1140 प्लस 720, तो 1140 प्लस 720 मतलब 68, तो 1860 हमारा हो गया टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर चंगू 1860। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। तो वही है जहाँ की अनइक्वल ड्राइंग है एट इरेगुलर इंटरवल, तो इस तरह से हमारा निकल जाएगा। तो इनिशियली अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो आप इस तरह से जो है मतलब पूरा लाइन बना के जनवरी फरवरी मार्च लिख के कर सकते हो ताकि कैलकुलेशन में गलती ना हो। बट धीरे धीरे जब आपको आदत हो जाएगा, जब प्रैक्टिस हो जाएगा, व्हेन यू विल बी यूज टू ऑल दिस थिंग्स, फिर इसको भी बनाने का ज़रूरत नहीं है, फिर हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं। तो डायरेक्टली मैं मंगू का करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो चलो मंगू का देख लेते हैं। तो इसको डायरेक्टली करते हैं। फॉर एग्जांपल मंगू का 30 मई को ये ड्राइंग किया है, तो 30 मई मतलब मई ख़त्म हो गया, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो टोटल 10 महीने के लिए इसने पैसा ड्राइंग किया है। तो सीधा सा बात है, इस दिन का कितना हो जाएगा 10,000 इंटू 12/100 इंटू 10/12। उसी तरह से 30 सितंबर ख़त्म, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, टोटल 6 महीने के लिए, तो 23,000 इंटू 12/100 इंटू 6/12। और 1 जनवरी वाला जनवरी फरवरी मार्च 3 महीना, तो 12,000 इंटू 12/100 इंटू 3/12। तो अगेन यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ सब में 12 तो कट ही जाएगा, 12 कट गया, 12 कट गया, 12 कट गया, 0 भी कट ही जाएगा सबका यहाँ पर से। तो अल्टीमेटली अब क्या आंसर होगा 100 इंटू 10, मतलब यहाँ वाला फिगर हो गया आपका 1000, ये हो गया 230 इंटू 6, तो ये हो गया आपका 0 6 3 ज़ा 18 का 8 आ गया 1 6 2 ज़ा 12 1 13 1380, और इधर हो गया आपका 120 इंटू 3, तो 12 3 ज़ा 36 और एक 0 36 360, ठीक है। तो इसका हम लोग फिर से टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, पहला तो 0 हो गया, उसके बाद 8 और 6 14 का 4 इधर आ गया 1, उसके बाद 3 3 6 1 7 और इधर फिर 2 1 बचा है तो 2, मतलब कि 2740 आपका आंसर होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा फॉर मंगू, ठीक है। तो ये हो गया आपका कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो फाइनल आंसर चंगू का हो गया 1860 और मंगू का हो गया 2740। तो इनिशियली आप लोग इस तरह से बना के कर सकते हो, लाइन बना के, अगर दिक्कत हो तो, अदरवाइज इस तरह से करो, डायरेक्टली आप लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि अब हम लोग पूरा मतलब कैलकुलेशन में एंटर कर चुके हैं, तो आज हम लोग अब बस यहीं पे पॉज करते हैं, क्योंकि ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा एक दिन में ही, तो आप लोग थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाओगे। सो जिसको समझ में आ गया है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आया है आप प्रैक्टिस करो। मीनवाइल हम लोग आज अब यहीं स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे आवर प्रोडक्ट मेथड, एंड ऑब्वियसली जब प्रोडक्ट मेथड करेंगे तो प्रोडक्ट मेथड अनइक्वल ड्राइंग हो या इक्वल ड्राइंग हो, दोनों वाला केस, ये दोनों केस को हम लोग कवर करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बाद उसके अगले वीडियो में फिर हम लोग शॉर्टकट मेथड करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड you understood the concept, then do hit the like button and subscribe my channel. Thank you and thanks for watching.